गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग स्थापित हवेली कहते थे। लेकिन कबीर को ये कहानियां सिर्फ अफवाह लगती थी। एक रात हिम्मत करके कबीर अपने दोस्तों के साथ हवेली में घुस गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अजीब सी सरसराहट थी। हवेली के अंदर जाली टूटी हुई और सीढ़ियों पर जगह जगह बिखरी हुई धूल। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं आया। तभी कबीर को एक कोने में पुराना हिलता हुआ झूला दिखा। झूले पर एक सफेद साड़ी पर बैठी हुई औरत दिखी जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। अचानक उसके चेहरे पर डरावनी हंसी आई। वो गायब हो गई। कबीर और उसके दोस्त घबरा गए, लेकिन पीछे हटने से पहले चारों तरफ दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। तभी अचानक कबीर के दोस्त रोहन की चीख सुनाई दी। सब उसकी तरफ भागने लगे तो देखा कि रोहन जमीन पर गिर रहा है और उसके गले पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला घोटने की कोशिश की हो। अब सबको समझ आ चुका था कि यह हवेली सच में स्थापित है और वे दौड़कर बाहर जाने लगे, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी हवेली की सबसे ऊपरी वाली मंजिल से एक अजीब सी गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? कबीर ने कांपते हुए ऊपर देखा। वहाँ एक परछाई थी जो हवा में लहरा रही थी। उसकी लाल चमकती आंखें कबीर को घूर रही थी। सब डर के मारे जमीन पर गिर गए। जब सबको होश आया तो वे हवेली के बाहर पड़े थे, लेकिन रोहन अब तक बेहोश था। जब उसे होश आया तो उसकी आंखें लाल थी और वो धीरे धीरे हंस रहा था और कह रहा था, अब मैं अकेला नहीं हूँ। गाँव में आज भी लोग कहते हैं कि हवेली में जो गया वो भले ही बाहर आ गया हो, लेकिन वह कभी पहले जैसा नहीं रह पाता।